सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। और आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आगे आने वाले टॉपिक देखने वाले हैं। लाइक इससे पहले हमने देख रखा था कांग्रेस सेशन, तो कांग्रेस सेशन के अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। और हमने इससे पहले देख रखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो बन चुकी है, अगर आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था तो आप बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं सारे टॉपिक्स पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। नहीं, ये सारे नहीं देखने वाले हैं। उनमें से आज जो टॉपिक है होम रूल लीग मूवमेंट, जो कि 18 अप्रैल 1916 को हुआ। ये सारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमको 10-10, 15-15, 20-20, 25 मिनट के अंदर, लाइक जब इन सब के वीडियोस आएंगे ना, ये वीडियोस कभी भी 30 मिनट से ऊपर नहीं होंगे। आज का जो वीडियो होगा वो हो सकता है 20 से 25 मिनट का हो और आपके लिए उतना इनफ होगा। और होम रूल लीग स्टार्ट कर देते बिना किसी टेंशन के, मतलब बिना किसी देरी के। तो टॉपिक है वो है होम रूल लीग। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, साथ में व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल करा दूंगा। सो होम रूल लीग हुआ था वो कब हुआ था, जो डेट है उसकी कब हुई, 1916 में। होम रूल लीग मतलब होता है कि हमें खुद का शासन करना है। क्या करना है? सेल्फ गवर्नमेंट। जो होम रूल लीग मतलब होता है बेसिकली आप ये समझ लीजिए सेल्फ गवर्नमेंट की मांग होती है। तो सर ये अल्टीमेटम क्या होता है? अल्टीमेटम जानते हैं, जब आप किसी को फाइनल डिमांड देते हैं कि ये काम हमको इस समय से पहले करा के दे दो, तो हम कहते हैं ना कि हमने आपको 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, एसएससी का सिलेबस कवर कर लो, तो वो होता है अल्टीमेटम। डेलीगेट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो कि कॉन्फ्रेंस में होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेलीगेट्स बोलते हैं। सेडिशन बेसिकली होता है स्पीच एक्शन इंसिटेटिंग रिवेलियन, मतलब ये होता है कोई भी स्पीच या कोई भी एक्शन लिया जाए जिससे लोग भड़क जाएं और किसी के खिलाफ हो जाएं। ठीक है। इनलाइटमेंट मतलब आप जानते ही होंगे, इनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, इसको बोलते हैं गेनिंग विजडम एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। एजिटेशन मतलब है प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, जब प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं और पॉलिटिकल में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो पॉलिटिक्स में वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारे मीनिंग्स थे, इन्हीं का भी हम आगे जाके यूज़ करेंगे इस पूरे को पढ़ने के लिए। इतना ही है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इतने में आपको ये होम रूल लीग है अच्छे से याद हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहली बात, अगर आप हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं कि आपको एक एक चीज़ याद ना करनी पड़े, आपको समझ में आए, तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करिए। इससे पहले इसके कुछ पार्ट आ चुके हैं, उनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसके पार्ट रेगुलर आते रहेंगे, बस आप सपोर्ट करते रहिए। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले होम रूल लीग। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे। तो बैकग्राउंड, फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड हुआ था, जो वर्ड सर कौन सा, जो होम रूल लीग का वर्ड है, होम रूल लीग जो वर्ड है, ये सबसे पहली बार इस्तेमाल कहाँ हुआ था? आयरलैंड में इस्तेमाल हुआ था। कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था? यूज़ कहाँ पे हुआ था? आयरलैंड में। सर आयरलैंड में कब यूज़ हुआ था? 1860 के दशक में। दशक मतलब होता है 10 साल का पीरियड उस टाइम पे। अच्छा, बांधो ना, दशक मतलब 10 साल का पीरियड, सेंचुरी मतलब 1000 साल का पीरियड, सॉरी 100 साल का पीरियड, ये सारी चीज़ें आप जानते हो ना। तो आयरलैंड के टाइम पे, आयरलैंड में 1860s के टाइम पे ये वर्ड यूज़ हुआ था। कौन सा? होम रूल लीग। तो ये हमको याद रखना है। वेयर पीपल वर डिमांडिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर, देखो पहली बात, ब्रिटिश एम्पायर का हर जगह शासन था, आपको पता होगा। तो 1860s के टाइम पे इस डिमांड को उठाया गया था। कहाँ पे? आयरलैंड के लोगों ने उठाया था। और किस चीज़ की डिमांड करी थी? सेल्फ गवर्नमेंट। किसकी? कि हमें खुद की गवर्नमेंट बनाने दो। और किससे डिमांड करी थी? ब्रिटिश एम्पायर से। तो सर ये जो होम रूल लीग है, ये इंडिया कैसे आया, इसका कनेक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें अभी हम आपको बताते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। इंडियन होम रूल लीग वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड में डिमांड करी गई तो फिर इंडिया में भी करी गई। सर आयरलैंड में तो डिमांड हुई थी 1860s के टाइम पे, इंडिया में ये बेसिकली आया 1916 के टाइम पे। तो सर ये तो बहुत लंबा समय है, ये पहले क्यों नहीं आया, वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को थोड़ा देखिए, अभी ये थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं, जब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे उससे पहले आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बस पढ़िए। इंस्पायर्ड था, जो इंडिया का होम रूल लीग था वो कहाँ से इंस्पायर्ड था? आयरलैंड के होम रूल लीग से। पीपल ऑफ आयरलैंड डिमांडिंग फॉर सेल्फ रूल गवर्नमेंट, वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता चुका। पीपल सेट प्रोग्रेस, देखो पीपल सेट नहीं, सी मतलब लोगों ने देखा कि भाई जो हमने होम रूल लीग की डिमांड करी 1886 में, हमने बोला था ना 1860 के दशक में, तो 1886 में पहली बार जो होम रूल लीग बिल था उसको रिप्रेजेंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब नहीं समझे कि हम तो बार बार बोलते रहते थे कि यार हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो। तो एक बार ब्रिटिश ने हमारी बात सुन ली, तो इंडियंस को लगा कि अगर ये लोग डिमांड कर रहे हो, उनकी बात सुनी जा रही है, तो हम भी डिमांड करेंगे, हमारी बात भी सुनी जाएगी। वही था, उन्होंने क्या बोला था, हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। और जब इंडिया में आया कि इनको इंडिया में जब आया होम रूल लीग, तो उनने भी क्या बोला, हमको भी क्या चाहिए? सेल्फ रूल गवर्नमेंट चाहिए। तो देखिए बेसिकली ये उस टाइम पे एक्टिव नहीं हुआ। अच्छे समझो, देखो इंपॉर्टेंट क्या है,
लोगों ने प्रोग्रेस देखी कि ये जो चीज़ की डिमांड कर रहे हैं 1886 में आयरिश होम रूल लीग था, जो आयरिश के बोलते हैं, आयरलैंड के लोगों को आयरिश बोलते हैं, ठीक है। और आयरिश ही कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यही है, इंपॉर्टेंट, आपको बताया था ना। सो वॉज रिप्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया गया। माना कि उस टाइम पे ये पास नहीं हुआ, और इसके बाद 3 मोर, मतलब इसके बाद 3 और अटेम्प्ट्स करे गए, है ना। देखो ये आई एम नहीं होगा, एन होगा ये, ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एन होगा। ओके, तो 3 अटेम्प्ट्स और करे गए, एक 1886 में, एक 1893 में और 1912 में, और फाइनली ये जो पास हुआ, कब पास हुआ? 1920 में। सर अब हमको एक बात समझाइए कि हम लोग बात कर रहे हैं 1916 की, तो इनको पहले से कैसे पता कि 1920 बिल पास हुआ? इनको नहीं पता है, हमको पता है। हमने यहाँ पे लिखा है कि ये बिल लास्ट आगे कब पास हुआ था? 1920 में। उन्होंने सुनना शुरू कर दिया था, उन्होंने 1886 में सुना, 1893 में, 1912 में सुना। इन 1912 तक की अपडेट्स को देख के हम लोग 1916 में क्या लाए थे? होम रूल लीग इंडिया वाला, ठीक है। कनेक्शन की बात करें कि जो आईआरएस और इंडियन होम रूल लीग है, इसका कनेक्शन कौन है? तो वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन है सर? उसी के लिए ये लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। 1893 में पहली बार ये इंडिया में आई थी, थियोफिजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की वजह से, ठीक है। फॉर द ये थियोफिजिकल सोसाइटी थी, वो बेसिकली भगवानों के जो भगवान होते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनकी जो मतलब बुक्स वगैरह लिखी होती है, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और वो रिसर्च वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इतना ही जानिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। थियोस मतलब गॉड होता है, सोफिस मतलब विजडम, ठीक है, सोफिया मतलब विजडम, ठीक है। सोसाइटी का एम था टू रीड मोर स्क्रिप्चर्स टू अटेन विजडम इन ऑर्डर टू रियलाइज द गॉडहुड, कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ा जाए, लाइक हमारे यहाँ पे अगर माना जाए तो वेद हो गए, वेदास हो गए, इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाए ताकि हमको गॉडहुड के बारे में पता चले, सोसाइटी और स्पिरिचुअल एलाइटमेंट मिल पाए। एलाइटमेंट मतलब होता है वही ज्ञान की प्राप्ति हो पाए, जो कि अभी आपको ऊपर एलाइटमेंट का मतलब बताया था, और आप जानते भी होंगे अगर आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा होगा तो। दिस वॉज स्टार्टेड इन अमेरिका बट बिकॉज ऑफ उपनिषद एंड वेदास। भाई देखो, ये जो सोसाइटी थी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? अमेरिका में। पर उपनिषद और वेदास कहाँ थे? इंडिया में। तो उन्हीं को पढ़ने के लिए जो एनी बेसेंट थी और यहाँ पे जो थियोफिजिकल सोसाइटी थी वो आई थी। दिस केम टू इंडिया एंड हेड क्वार्टर वॉज एस्टेब्लिश टू अदर मद्रास, ठीक है। नहीं समझे? समझ गए होगे कि जो उपनिषद और वेदास के लिए इंडिया में आए थे, और उसके बाद इन्होंने इंडिया में एक हेड क्वार्टर भी बना दिया था। कहाँ पे? मद्रास में। ये अदर इतना याद करने की नीड है नहीं, बट अगर आपको याद रह जाता तो अच्छी बात है, वैसे मद्रास याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाय वर्किंग इन द सोसाइटी सी मेड अ गुड फैन फॉलोइंग। जब भाई सोसाइटी में वो काम करे तो लोगों ने देखा बाहर की लड़की आई हुई है, अच्छा काम कर रही है, पढ़ रही है, तो इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होगी। किनकी फैन फॉलोइंग होगी? किनकी बात कर रहे हैं? एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1914 में इन्होंने 2 स्टार्ट कर दिए, क्या? न्यूज़पेपर। और 2 जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए उनमें बस ये बात करती थी, पॉलिटिकल बातें करती थी। देखो अभी लिखा हुआ है, देखो। पहला था कॉमन बिल। पहला क्या था? कॉमन बिल, कि समय का पक्का समय का जो चक्र है वो चलता रहता है। और 1916 से लेके अब जो हमारे इंडिया की जो आज़ादी का जो स्ट्रगल था वो बदलने वाला था, क्योंकि लोग अब सेल्फ गवर्नमेंट चीज़ की मांग करने लगे थे। तो उससे याद कर सकते हो कॉमन बिल, बाकी कॉमनवेल्थ, या जो भी याद करना चाहे कॉमनवेल्थ, ठीक है। और न्यू इंडिया एक इन्होंने स्टार्ट किया था। जो न्यू इंडिया था ना, ये वाला जो न्यूज़पेपर है, इसका इन्होंने नेम चेंज कर दिया था, ठीक है। नहीं समझे? अच्छे समझना। न्यू इंडिया का नेम चेंज कर दिया था? नहीं, एक मद्रास स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर चलता था जिसको एनी बेसेंट खरीद ली, और उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया? न्यू इंडिया। तो उन्होंने 2 न्यूज़पेपर चलाए, एक कॉमनवेल्थ, एक न्यू इंडिया, मतलब चलाए और भी, लेकिन हमको सिर्फ 2 याद करने हैं, ठीक है। डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिकल, बेसिकली जो न्यूज़पेपर में डिस्कशन होता था इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बस यही सारे टॉपिक्स आते थे कि लोग जागरूक हों पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है। और इनकी वही थियोफिसिस वाली चीज़ें आती थी, ठीक है। थियोपिसिस, ओके। 1914 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती है। 1914 में क्या करती है? कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती है। सर अभी तो हम 1916 में थे, तो 1916 में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे होम रूल लीग के बारे में, पर अब हम एनी बेसेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम 1893 में भी गए थे। अच्छा बताओ 1893 में क्या हुआ था? सर 1893 में हमको लगता है एनी बेसेंट पहली बार इंडिया आई थी ना, बस, ठीक है। कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं एंड ऑल्सो बिकेम अ डेलीगेट इन 1914 सेशन। जो 1914 का सेशन होता है उसमें क्या बन जाती है? डेलीगेट, मतलब रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है कांग्रेस की, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक अभी जेल से छूट के आए थे और वो भाई इम्प्रेस हो गए। किनके आइडिया से इम्प्रेस हो गए? जरा ये बताइए। ये इम्प्रेस हो जाते हैं
एनी बेसेंट का जो आइडिया है होम रूल लीग वाला, इससे इंप्रेस हो जाता है, तो धीरे से यहाँ पे ये नोट्स बनाते हैं होम रूल लीग के कि ये लोग क्या क्या कह रही है एनी बेसेंट, और बाद में जाके खुद का होम रूल लीग स्टार्ट कर देते हैं। स्कैम होगा, देखना भी मजा आएगा। ठीक है, अब मजा आएगा। ये जेल में क्यों गए थे, बाद में इनका केस पैसे इनका केस जिन्ना ने लड़ा था, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, शायद इसमें कहीं मेंशन होगा, भी बताएंगे आपको, फिलहाल देख लीजिए। 1915 के कांग्रेस सेशन की बात करें, सी प्रेजेंट द आइडिया ऑफ होम रूल लीग इन इंडिया, उन्होंने होम रूल लीग का आइडिया प्रेजेंट किया कि हम लोग खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे और डिमांड करेंगे किससे, ब्रिटिशर से, कि हमें खुद की गवर्नमेंट बनानी है, वो सारी चीज़ें। 1916 में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उसके पॉलिटिकल वैक्यूम मतलब होता है कि कौन क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब ढंग से नहीं चलती है पॉलिटिक्स, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, सी गिव एन अल्टीमेटम ऑफ सितंबर 1916, तो उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कांग्रेस से कि 1916 तक या तो तुम खुद बना दो, क्या बना दो बताओ ना, होम रूल लीग, या तो तुम खुद हमारी हेल्प कर दो, होम रूल लीग की एस्टेब्लिशमेंट कर दो, या फिर हम खुद से बनाएंगे अकेले। ठीक है, और एंड सेड स्टार्ट द होम रूल लीग और आई विल स्टार्ट इट बाय माई सेल्फ विद अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो मैं अपनी खुद की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को बना के खुद का होम रूल लीग स्टार्ट कर दूंगी। किसने बोला था, एनी बेसेंट ने बोला था। ठीक है, किससे बोला था, कांग्रेस से बोला था। लोकमान्य तिलक, अब हो जाएंगे आप कंफ्यूज सर, ये लोकमान्य तिलक के कौन है, स्टार्टेड होम रूल लीग इन मुंबई भाई ये स्कैम देख रहा हूँ, तो इन्होंने होम रूल लीग 1916 में ही स्टार्ट कर दी बॉम्बे में। किसने, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक कौन थे, यही थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो सुनिए, जो लोकमान्य तिलक थे उन्हीं का जो दूसरा नाम है वो क्या है, बाल गंगाधर तिलक, तो उसको याद रखिएगा। तो लोकमान्य तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग इन मुंबई 19 अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट कर दिया। बस सी बेटेड, बट इन्होंने तो सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। जो अच्छे समझिएगा, जो कौन थी, एनी बेसेंट थी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया, कब तक दिया था, उन्होंने बोला था सितंबर 1916 तक अगर नहीं बनता तो हम स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने सितंबर तक वेट किया, सितंबर तक भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, इस वजह से उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट कर दिया उनके एक फॉलोअर जॉर्ज अरुंदिल के साथ। ठीक है, जॉर्ज अरुंदिल के साथ उन्होंने क्या कर दिया, खुद का एक होम रूल लीग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या ये नाम इंपॉर्टेंट है, हाँ ये नाम, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1960 का जो कांग्रेस सेशन होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, लखनऊ में होता है, इसी को हम लखनऊ पैक्ट भी बोलते थे। जॉइंट सेशन हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1000 लोग आए थे वहाँ पे। भैया होम रूल लीग की इतनी पॉपुलरिटी हो गई थी कि भाई हजारों लोग तो सिर्फ इन लोग को देखने आए थे, एनी बेसेंट को और ये तिलक वगैरह लोग को। ठीक है, लोकमान्य तिलक को। एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स केम टुगेदर इन दिस सेशन, इस सेशन में सारे लोग साथ में आए थे, मुस्लिम लीग वगैरह भी। तिलक बुक्ड अ ट्रेन, तिलक ने पूरी एक ट्रेन ही बुक कर दी, बाल गंगाधर तिलक ने या लोकमान्य तिलक ने पूरी ट्रेन बुक कर दी और बोला कि भाई सुनो, और उस तिलक का नाम क्या रखा, कांग्रेस स्पेसशिप। क्या नाम रखा, कांग्रेस स्पेसशिप। और बोला कि वेस्टर्न इंडिया से लखनऊ तक जिनको आना सबके लिए हमारी तरफ से ट्रेन है, बस आ जाइए अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं। तो कई लोग आए थे। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया से लेकर लखनऊ तक की ट्रेन चली थी, कांग्रेस स्पेसशिप उसका नाम रखा गया था। और किसने चलाई थी ये, तिलक ने बुक करी थी पूरी ट्रेन। समझ रहा है उस टाइम का भक्का भाई। एनी बेसेंट टोल्ड हर फॉलोअर्स टू कम इन लखनऊ सेशन एज डेलीगेट्स, एनी बेसेंट ने अपने फॉलोअर्स से बोला कि भाई तुम डेलीगेट्स की तरह आना, मतलब कांग्रेस को, मतलब वो क्या बोलते हैं, डेलीगेट्स मतलब होता है, अभी आपको बताए थे ना, जब आप किसी इंसान को क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, अभी आपको बताए थे, वही चीज़ होता है जब आप किसी इंसान के तरफ से रिप्रेजेंट करते हो या रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की बात करते थे, इन्होंने सिर्फ 6 ब्रांचेस खोली थी। कितनी क्या फायदा, पहले तो देख के आइए, और उन्होंने 6 ब्रांचेस खोल ली, अच्छी बात है। उसके बाद इट वॉज प्री डिसाइडेड, सब पहले से डिसाइडेड था। जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल थी उन्होंने पहले डिसाइडेड था कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे। ठीक है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले से इन ब्रांचेस में डिवाइडेड था, मतलब डिसाइडेड था। कितनी ब्रांचेस थी टोटल बाल गंगाधर तिलक की, 6 ब्रांचेस थी। क्या डिसाइडेड था, हाँ पहले से डिसाइडेड था। और ये कोई परमिशन नहीं थी इनके पास कि और ब्रांचेस खोली जाए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किसी को परमिशन नहीं दी थी कि और ब्रांचेस खोली जाए। ठीक है, इन जुलाई 1916 ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट हिम टू द शोकेस नोटिस, फाउंड नॉट गिल्टी एंड रिलीज इन नवंबर 16, केस वॉज फाउट बाय जिन्ना। यही वो लिखा है, जो केस इनको शोकेस नोटिस में डाल दिया गया और इनको नॉट गिल्टी बाद में मतलब पाया गया, मतलब माना गया कि हाँ भाई आप निर्दोष हैं, और इनको छुड़ा दिया गया कब, 1916 नवंबर में। ठीक है, ये केस किसने लड़ा था, जिन्ना ने ये केस लड़ा था। ठीक है, ऊपर वाला नहीं, याद कर लीजिएगा। इनकी जो डिमांड थी वो क्या था, डिवाइड इंडियन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो इंडियन स्टेट है उनको, जो लोग जहाँ के लोग जैसी आवाज़ या बोली बोलते हैं उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए। किसने बोला था, किसने बोला था, जल्दी बताइए, ये हमारे किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक जी ने।
टीच इन द नेटिव ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज, कि अगर कोई बंगाली तो उसे बंगाल में पढ़ाओ, कोई तमिल है तो उसे तमिल में पढ़ाओ, कोई बिहारी तो उसे बिहार में पढ़ाओ, उसी चीज़ से उसी लैंग्वेज से पढ़ाओगे तब वो अच्छे से पढ़ेगा, ऐसा इनका मानना था। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो थोड़ा डिफरेंट था। उनकी जो ब्रांचेस थी पूरे इंडिया में खुली हुई थी भाई, पूरे इंडिया में। ब्रांचेस कितनी थी? लगभग 200 ब्रांचेस। बाल गंगाधर तिलक की कितनी थी? लगभग 6। एनी बेसेंट की ब्रांचेस इतनी ज़्यादा क्यों थी? उन्होंने बोला था कोई भी 3 लोग अगर मिल जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हम ये तीनों भाई तीनों तबाही, और अगर चाहते हैं ये लोग कि साथ में एक ब्रांच खोली जाए तो 3 लोग मिलके भी एक ब्रांच खोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, ठीक है, नथिंग वॉज प्री डिसाइडेड, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो बाल गंगाधर तिलक है इसका पहले से डिसाइडेड था, वही मैं बोलूँ, इट वॉज प्री डिसाइडेड फिक्स्ड रूल, यहाँ लिखा तो हुआ है, इसको गलत पढ़ दिया था, क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले से सब डिसाइडेड था, बट इसमें कोई डिसाइडेड नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर मिस्टेक को कोई गलती से मैं गलत बोल दिया, पढ़ा मतलब लिखा वही था बट मैं गलत बोल दिया, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसमें पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था, ठीक है। कोई भी 3 लोग आके, 3 लोग साथ में आके 3 लोग आके मिल सकते हो और अपना खुद का एक होम रूल लीग स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ भी वो चाहें। इनकी टोटल लगभग 200 ज़्यादा ब्रांचेस थी, हमको याद हो गया, और इनमें से काफ़ी ब्रांचेस इनएक्टिव थी। लाइक आप क्वांटिटी पे फोकस मत करिए, क्वालिटी पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी वाला फ़र्क आप समझ पा रहे होगे। बाल गंगाधर तिलक की सिर्फ 6 ब्रांचेस थी, लेकिन उन्होंने बोला कोई और ब्रांच नहीं खुलेगी, और इनकी 200 जो ब्रांचेस थी वो फ़ायदा क्या है, 40-50 तो ऐसे ही खाली थी, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। सर ब्रांचेस में होता क्या था, बेसिकली ये लोग कहते थे कि भाई तुम पॉलिटिकल थोड़ी एक्टिव बनो, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, और लोगों को मतलब पॉलिटिक्स का ज्ञान देते थे, और वो इंपॉर्टेंट होता था दिखाना कि भाई देखो गवर्नमेंट में हिस्सा लो, जो तुमको चीज़ें पसंद नहीं है वो बताओ, जो तुम्हारी समस्या है वो सारी चीज़ें, ठीक है। इतना वैसे जानना नहीं हमको। जवाहरलाल नेहरू ने भी ये लीग ज्वाइन करी, और उन्होंने अपनी ब्रांच कहाँ खोली? इलाहाबाद में खोली। और जिन्ना ने भी ब्रांच ज्वाइन करी थी, कौन सी? बॉम्बे वाली। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हर चीज़ है इसमें, ठीक है। करते क्या थे? तो यूज टू डू पॉलिटिकल डिस्कशन विद जनरल पब्लिक एंड देयर ट्राई टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन। इनको पॉलिटिकल एजुकेशन देते थे, वही चीज़ जो मैं अभी आपको बताया। एंड डिस्कस अप टू एजुटेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए, सेल्फ गवर्नमेंट की बातें करते थे। 2 होम रूल लीग क्यों थी? अब अच्छे समझिएगा। इन जो फॉलोवर्स थे उनके चक्कर में लड़ाई थी, ये कि हम इनके फॉलोवर्स हैं, तुम उनके फॉलोवर्स हो, तुम अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हो, हम सलमान खान को फॉलो करते हैं, अमिताभ बच्चन अच्छे हैं, सलमान खान फॉलो करते हैं, आप लोग की लड़ाई होगी। क्या अमिताभ बच्चन और सलमान खान की लड़ाई है? नहीं है। बीजेपी की और कांग्रेस की लड़ाई है। क्या राहुल गांधी और मोदी जी की लड़ाई है? नहीं, उनके सिर्फ फॉलोवर्स की लड़ाई है। यही चीज़ होती है, ठीक है, हमेशा यही होती है और यही चली आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड एनी बेसेंट एनी बेसेंट और अरुण दिल को भाई उठा लिया गया और बोला कि भाई देखो तुम तो भाई भड़का रहे हो लोगों को, लोग भड़क रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। तो क्योंकि उस टाइम पे एनी बेसेंट थी भैया हद से ज़्यादा पॉपुलर, तो भाई आप समझिएगा मॉडरेट्स जितने भी थे उन्होंने बोला कि भाई हम लोग होम रूल लीग ज्वाइन करेंगे। और मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे कई लोगों ने क्या किया बताइए ना, इन लोगों ने होम रूल लीग को ज्वाइन करा और बोला कि भाई देखो एनी बेसेंट को छोड़ो, क्योंकि एनी बेसेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा, सीधी बात यह है। किसने बोला? इन लोगों ने बोला। किसने? मॉडरेट्स ने, ठीक है। तिलक अनाउंस्ड, और तिलक भाई ने तो अनाउंस कर दिया, सीधा अनाउंस कर दिया कि अगर एनी बेसेंट को नहीं छोड़ा गया, ठीक है, तो फिर मैं एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तिलक भाई जोश में थे एकदम पूरा, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो एकदम मतलब तैयार थे, और उन्होंने बोला कि हम तो भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे अगर आपने किसको नहीं छोड़ा, एनी बेसेंट जी को नहीं छोड़ा। तो सितंबर 1917 में सी वॉज रिलीज, उनको छोड़ दिया गया और उनसे बोला गया कि चलो चलो ठीक है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, गलती हमारी गलती। ब्रिटिशर्स ने ये बात बोली। और सितंबर 1918 में तिलक वेंट टू लंदन इन अ केस ऑफ, देखो फिर जो बाल गंगाधर तिलक थे वो पता नहीं किसी बुक में किसी ने इंडिया के बारे में कुछ लिख दिया होगा, बुक नाम था इंडियन अनरेस्ट, तो कुछ लिख दिया होगा, तो वो केस लड़ना चले गए लंदन, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक थे उस सितंबर 1918 में लंदन में केस लड़ने चले गए, क्योंकि वहां पे किसी ने किसी एक बुक में कुछ लिख दिया था, ठीक है, इंडिया के खिलाफ कुछ लिखा था या फिर रिलीजन कुछ हर्ट हुए होंगे उस वजह से, तो वो केस लड़ने चले गए और यहाँ पे अपना जो होम रूल लीग था उसको छोड़ गए, ऐसा था, समझिए इस बात को। तो बोथ होम रूल लीग फिर दोनों के दोनों फेल हो गए। क्यों? क्योंकि एक लोग जेल में है भाई, एक लोग चला गया लंदन, कोई चलाने वाला है नहीं, आधी इनएक्टिव पड़ी है ब्रांचेस, कोई भी आके ब्रांचेस बना रहा है, टाइम पास की चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से क्या हो गई, ये फेल हो गई। और दोनों लोग बाद में जाके कांग्रेस में मिल गए। ये जो जितनी भी होम रूल लीग थी सारी जगह कहाँ मिल गई? कांग्रेस में मिल गई। लेटर इन 1990 बिकॉज ऑफ मॉन्टेगो कैम्पबेल रिफॉर्म, जब मॉन्टेगो कैम्पबेल रिफॉर्म आए उस चक्कर में पहली बात ये फेल हो गई थी क्या,
मॉन्टेगो कैम्सफेल्ड रिफॉर्म जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम बाद में इनको पढ़ेंगे, बेसिकली ये रटने वाला टॉपिक है। मॉन्टेगो कैम्सफेल्ड रिफॉर्म जब आए तो उसकी वजह से होम रूल लीग पूरा फेल हो गया और ये बाद में जाके किसमें जुड़ गया, कांग्रेस में। चलो क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। बताइए इंडियन जो होम रूल लीग थी किस ईयर में लॉन्च हुई थी, जल्दी बताइए। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक के बाद ऐसे क्वेश्चन कराए जाएँ तो कमेंट करिए, ठीक है। अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद कमेंट करके जाइएगा। एक चीज़ और, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर अगली वीडियो से स्टार्ट नहीं करेंगे, कि मतलब आपके जो रिवीजन के लिए जो करा रहे हैं ना एमसीक्यू, ये नहीं कराएंगे। बाकी नोट्स वगैरह आपको सारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली सबने 1916 आंसर किया होगा, सबका सही है, ठीक है। तो बताइए किससे इंस्पायर्ड था ये इंडिया को होम रूल लीग, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से, फ्रांस से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा कि सी होगा, सी होगा, एकदम सही है। आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 इन बॉम्बे। बॉम्बे में 1916 में होम रूल लीग किसने बनाई, बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले कि बिपिन चंद्रपाल। सर ये तो हमने आपको बताया ही नहीं, ये हमने आपको बताया था ना कि किसी ने खुद की होम रूल लीग खोली थी। किसने खोली थी, किसने खोली थी, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ये भी देख लीजिए। एनी बेसेंट स्टार्टेड हर होम रूल लीग इन विच मंथ ऑफ 1916 के सितंबर तक। तो इन्होंने क्या दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि 1961 सितंबर तक हम तुमको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो हम स्टार्ट कर देंगे। पर इनसे पहले किसी ने स्टार्ट कर दी थी। किसने स्टार्ट की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। और कब स्टार्ट की थी जरा कमेंट करके बताइए। अप्रैल, मार्च, मई, जून, और ईयर क्या था वो बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सितंबर हो जाएगा, है ना। आप सीधा बस क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, वो आप सारा आपको एक्सप्लेनेशन पहले ही हम दे चुके हैं, ठीक है। जो न्यू इंडिया था, विच ब्रिटिश इंडियन न्यूज़पेपर वाज रीनेम्ड। कौन सा ब्रिटिश का जो ब्रिटिश इंडियन न्यूज़पेपर था जिसका नेम चेंज करके न्यू इंडिया रख दिया गया था एनी बेसेंट के अकॉर्डिंग, बताइए। आपको बता दें कि ये जो वाला है, ये जो हम बता रहे हैं न्यू इंडिया वाला, ये वाला एक और न्यूज़पेपर था, तभी मैंने आपसे बोला था 2 न्यूज़पेपर नहीं थे और भी थे। तो इस वाले को थोड़ा याद कर लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास स्टैंडर्ड। क्या हो जाएगा, मद्रास स्टैंडर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ऊपर इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। विच वॉज द नेम ऑफ अदर न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। दूसरे जो वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर, उनका नाम बताइए जो कि क्या बोलते हैं एनी बेसेंट ने स्टार्ट किए थे। तो स्वराज जी है, केसरी, कॉमनवेल्थ या वॉइस ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको 1 सेकंड में आ गया होगा, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अरे यार ये क्या हुआ, तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ये तो आपको इजीली आ गया होगा। और जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमनवेल्थ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे, ठीक है। हेड क्वार्टर बताइए कहाँ पे था, 1 सेकंड का जवाब है। 1 सेकंड में आपको पुणे, बॉम्बे, इलाहाबाद या अदेयर मद्रास आपको याद कराया था ना, इनमें से कौन सा याद कराया था जरा बताइए। जो हेड क्वार्टर था थियोफिजिकल सोसाइटी का, जो कि स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में, पहली बात ये बताइए थियोफिजिकल सोसाइटी थी क्या। और थियोफिजिकल सोसाइटी की वजह से इंडिया में कौन आया था, और थियोफिजिकल सोसाइटी था उसका एम क्या था, ठीक है। और ये बताइए सबसे पहले हेड क्वार्टर कहाँ बना था, ये भी बताइए, क्योंकि हम सब बता चुके हैं और आपको सब लर्न हो चुका होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड था ही नहीं। तो आपका जवाब एकदम सही है, अद्यर मद्रास, एकदम सही आंसर है आपका, ठीक है। एट्थ वाला देख लेते हैं, ठीक है। थियोस मतलब गॉड होता है, वैसे ये देख लिया आपने आंसर, कोई बात नहीं, वैसे सिंपल था। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि आप आंसर तो मन से करते हैं नहीं। हु वॉज एसोसिएट ऑफ एनी बेसेंट इन फाउंडिंग हर होम रूल लीग। एनी बेसेंट को उनका होम रूल लीग बनाने में किसने मदद करी थी, कौन उनके साथ था, कोई उनका फॉलोवर था, कोई उनका गुरु था या कोई और था। तो सही जवाब हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर। क्या जवाब हो जाएगा, सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन सी सही है। नहीं सर ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नहीं ऑप्शन बी होगा, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। लिखा करिए ना, बात यह है। विच फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पार्ट ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनमें से कोई एक था जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बना। तो देखो इंदिरा गांधी, आपको क्या लग रहा है उस टाइम पे इंदिरा गांधी होगी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद, इनमें से बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। बोलिए बोलिए। एनी बेसेंट की होम रूल लीग को किसी ने ज्वाइन करा था, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू में से एक था। और मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक लोग और थे जिन्होंने ज्वाइन करा था, वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। किस जगह पे स्टार्ट किया था वो बताइए, ठीक है। वैसे वो बॉम्बे था, ठीक है। तिलक की टोटल कितनी ब्रांचेस थी ये बताना है। हाउ मेनी ब्रांचेज एज द तिलक होम रूल लीग है। तिलक जी की जो होम रूल लीग थी उसमें टोटल कितनी ब्रांचेस थी। तो सही जवाब हो जाएगा 200। नहीं सर 200 नहीं थी, ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा क्या। नहीं सर 3 सही नहीं होगा, तो 6, वो तो आपको याद ही हो गया होगा।
ये भी जल्दी से बता दीजिए। विच फेमस लॉयर डिफेंडेड तिलक इन 1916 इन द ब्रिटिश इशूड अ केस सो नोटिस। जब उन पे केस हुआ, किस पे केस हुआ था? तिलक पे केस हुआ था 1960 में। तो फिर किसी ने हेल्प करी थी, किसने हेल्प करी थी? सर ये तो नेहरू जी ने हेल्प करी थी। नेहरू जी ने हेल्प करी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने हेल्प करी थी? आपको बताए तो थे। हाँ सर, मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत बढ़िया, कुछ तो सही बता दो। अच्छा सही बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। तिलक लीग डिमांडेड द डिवीजन, भाई उन्होंने बोला कि भाई स्टेट को डिवाइड करो, बट किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अरे नहीं सर, हर चीज़ गलत बता रहे हो। तो बताओ फिर, तुम ही सही बता दो। रिलीजन सही है सर, रिलीजन भी सही नहीं है भाई। पॉपुलेशन सही है। क्या सही है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नहीं, लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना था। Which 1916 कांग्रेस सेशन विटनेस द रियूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो 1916 में कांग्रेस सेशन क्या होता है? बेसिकली यही पूछ रहे हैं, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ में आए थे। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं ये कहाँ पे हुआ था? सूरत में। कहाँ पे हुआ था? सूरत में। नहीं सर, लखनऊ में हुआ था। तो आपको तो ये चीज़ याद है ना। हम तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपको तो याद है, अच्छी बात है। तो ये भी एक सेकंड में बता देंगे आप। हाँ सर, ये कांग्रेस पेज से। बहुत बढ़िया। आंसर देखो, 10 सेकंड में जवाब करो। चलो ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6। चलो आपका आंसर पहले ही आ चुका है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, है ना? यही बोल रहे हो? हाँ यही बोल रहे हो, सही है। बाल गंगाधर तिलक का दूसरा नाम बताइए। सर लोकमान्य तिलक। बहुत सही। एली बेसेंट को अरेस्ट कब कर लिया गया? ये मुश्किल है, ये बताइए। ये हम नहीं बताएंगे, ये आप ही बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 या 1918। सर 1916 में स्टार्ट किया था, 1917 में कैसे अरेस्ट किया? 1916 के सितंबर में स्टार्ट किया था। 3-4 महीने, 8-10 महीने निकल गए होंगे। तभी तो उन्होंने बोला होगा कि भाई तुम भड़का रहे हो लोगों को। एजिटेशन और वो सारी चीज़ों का वो लगा था। क्या लगा था? कि भड़का रहे हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, तब अरेस्ट किया होगा। अरे यार, हाँ ये सिटीजन, चलो ठीक है। वो चार्ज क्या था? तो वही सिटीजन का चार्ज था कि आप भड़का रहे हो लोगों को। ठीक है, वही है। विच बुक कौन सी थी भाई जिसके चक्कर में हम लोग वहाँ पहुँच गए ब्रिटिशर्स? अब मतलब क्या बोलते हैं, कौन? ब्रिज बुक रिटन बाय ब्रिटिश तिलक। तिलक जी जो जहाँ पहुँच गए थे लंदन पे केस करने के लिए, वो का नाम क्या था? ब्रिटिश राज, इंडियन प्रॉब्लम, द इंडियन अनरेस्ट, इंडियन फॉर इंडियंस। तो भाई जो आपका इंडिया फॉर इंडियंस, तो आपका सही आंसर हो जाएगा द इंडियन प्रॉब्लम्स। नहीं भाई, जो आपका सही आंसर है वो क्या है? द इंडियन अनरेस्ट। ओके, ये वाला दिखाई नहीं, सीधा आंसर बोला। इसका दिखाई ही नहीं रहे, ठीक है, आंसर ही नहीं दिखाएंगे। वॉट हैपन टू बोथ होम रूल लीग इवेंचुअली? आखिर में बेसिकली क्या हुआ होम रूल लीग के साथ? तो सर ये दोनों लंदन में शिफ्ट हो गई थी। कहाँ शिफ्ट हो गई थी? नहीं सर, ये गलत बता रहे हो आप। तो बैन हो गई थी परमानेंट, हमें लगता है। नहीं सर, ये बैन भी नहीं हुई थी। तो ये पॉलिटिकल अलग अलग पार्टी बना ली होगी। नहीं सर, कांग्रेस में मर्ज होगी। नहीं सर, ये भी नहीं हुआ। नहीं सर, यही तो हुआ था बस। तो ठीक है। और किस वजह से हुआ था? एक मूवमेंट चला था, कौन सा चला था बताइए? मॉन्टेगो कैम्सफर्ड रिफॉर्म। तो ये सारा आपको क्लियर हो चुका है, हो चुका है। तो करना आपको बस एक काम करना, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब हद से ज़्यादा करना है। जब तक इस पर 70 लाइक नहीं हो जाएंगे इस वीडियो पे, अगला वीडियो नहीं आएगा। सीधी बात है, सच में नहीं आएगा। वीडियो हो सकता है बन जाए, बट आपको हम नहीं देंगे जब तक इस पर 70 लाइक ना हो जाए। और 70 लाइक ये नहीं कि अलग अलग आइडियो से लाइक करती है, वीडियो देखा करो। वो मैं देख सकता हूँ कितनी वीडियो देखी है। क्योंकि बात यह है, अगर आपकी हेल्प हो रही है तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अब हेल्प ही नहीं हो रही तो फ़ायदा क्या है वीडियोस बनाने का? इस वजह से अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, तो अपने पहले कमेंट डाल दीजिए कि आप वो चाहते हैं कि क्वेश्चन कराएं कि ना कराएं टॉपिक के बाद, या सिर्फ टॉपिक निपटाए और चलने दें, या फिर ऐसे ही जो आज लेक्चर आए ऐसे ही आगे लेक्चर आते रहें। तो जो भी आप चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तो आप भी मेरी हेल्प करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।